ओम नमः शिवाय। अभी जैसा कि शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत को कैसे करना चाहिए ये कथा हमने सुनी। अभी आगे हम इसके उद्यापन की विधि को सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिवरात्रि व्रत की विधि का वर्णन तो किया, अब मेरी इच्छा यह है कि आप उस उद्यापन की विधि को भी और सुनाने की कृपा कीजिए, जिसके करने से शिव जी का व्रत पूर्ण होता है, जिनके द्वारा शिव जी अपने भक्तों पे प्रसन्न होते हैं, दोनों लोकों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब 14 वर्ष तक शिव जी का व्रत निरंतर पूर्वक कर ले तब उनका उद्यापन करना उचित है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहे, चतुर्दशी के दिन निर्जला व्रत करे, शिवजी का धाम दिव्य मंडल, जिन्हें गौरी तिलक कहा जाता है, की रचना करके लिंग तोभृद और सर्वतोभृद चक्कर बनवावे। यहाँ 8 कलशों की स्थापना करे और उन्हें फल फूल और वस्त्रों से सुसज्जित करे। कलश के ऊपर शिव गिरजा और नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करे। इन 3 मूर्तियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जला के दाहिनी ओर रखे और प्रसन्नतापूर्वक रात्रि भर जागरण करके चारों पहरों में शिवजी का 4 बार पूजन करे। हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करे और सबके साथ मिलकर शिवजी का पूजन करे। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान में देकर प्रसन्न करे। जिस आश्चर्य को व्रत किया गया हो उसकी सेवा और अधिक करे। उन्हें विधि पूर्वक गोदान करे और समस्त सामग्रियां सहित शिव गिरजा और नंदी की स्वर्ण मूर्तियां उन्हें दे दे। आश्चर्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि भेंट करते हुए स्तुति करे। तदुपरांत ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करे। जो लोग साधन संपन्न है उनके लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन है वे साधन रीति से पूजन करके शिव जी को केवल पुष्पांजलि भेंट करके अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन करने से व्रत पूरा हो जाता है। आगे नारद जी कहते हैं, हे पिता, शिवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल मिला। यह सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक और अत्यंत ही कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाके जीव जंतु का संहार करके और चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन में वह रहता था वह किसी को भी चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार से कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने सुधातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मरे जाते हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुन के निषाद अपना धनुष बाण लेकर एक वन में जा पहुंचा। जिस दिन की घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था और निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई भी शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाके क्या करूँगा। तदुपरांत वह यह सोचकर एक नदी के तट पे जा पहुँचा। हे नारद,
इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पे जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाने लगा और यह देख रहा था कि यदि कोई जीव नदी के तट पे पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला पहर समाप्त को हुआ उस समय वहां एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखकर निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से विल्प वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पानी का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई और उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरनी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे देखा और धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित हुए बोली कर पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरनी, मेरे परिवार में सब लोग दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया कि तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की भूख का निवारण करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित होते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग है कि तुम मेरे मांस द्वारा अपना और अपने पारिवारिक जनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई भी शंका नहीं है कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट तो भर जाएगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तथापि मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हे नारद, हिरनी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरनी बोली, हे निषाद, मेरे घर पे छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अस्तु मैं यह कहना चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊं। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना। संसार में सत्य के समान और कोई भी वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी और आकाश भी सत्य के बल पे ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य पूरा कर लूंगी। और इस प्रकार उस हिरनी ने घर हो आने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देख के हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए कहा, इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरनी की बात पे विश्वास करके उसे घर आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरनी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई। निषाद उसी पेड़ पे ही बैठा रहा और उसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उस स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते हुए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिल्वपत्र टूट के शिवलिंग पे जा गिरे और उसके दूसरे पहर का शिव पूजन का अपने आप भी हो गया और इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरनी ने पहली हिरनी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा। व्याध ने उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरनी ने अपने मन में भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य है जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी और अपने परिवार की भूख का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अस्तु उसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात ही क्या होगी। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊं, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूं। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया तब वह हिरनी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दूं तो मुझे वह पाप लगे जो स्त्री को छोड़कर प्राय स्त्री के साथ भोग लगाने पर लगता है।
यह बात सुन के निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह भी पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जगता रहा। धनुष ताने उस स्थान पर बैठा रहा। हे नारद, जब हिरनी देर तक लौटकर नहीं पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आ गया, तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर हो और तृषातुर हो नदी की ओर चल पड़ा। जब तक वह तट पे पहुंचा तो उसने देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को ताना। इसके कारण पेड़ से कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पहर का भी पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे हुए पापों में आध पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचते हुए देखा तो उससे कारण पूछा। निषाद ने भी पहली समान उत्तर दिया और उसे सुन के हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग है जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तब तुम उसे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा, तब तुम मुझे मार के अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। यह सुन के निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और पहले भी आके जा चुके हैं। वे भी तुम्हारी ही समान प्रतिज्ञा देके यहाँ से गए हैं, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। इस प्रकार मैं 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी और प्रकार से लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद ने ऐसे वचन सुन के हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं स्पष्टपूर्वक तुमसे यह कहता हूँ, चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर को लौट गया। हे नारद, जिस समय घर पे हिरण और हिरनी सब एक हुए और उन्होंने सबने अपना अपना वृत्तांत कहा, तब वह एक दूसरे का हाल सुन के अत्यंत शोक करने लगे। तब जो हिरनी सबसे पहली वधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस वधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहे। यह सुन के दूसरी हिरनी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता है कि पहली स्त्री घर की स्वामिनी कही जाती है। अस्तु, मैं आपको ना जाने देकर स्वयं वधिक के पास जाऊंगी। दोनों स्त्री की ऐसी बात सुन के हिरण ने कहा, पुरुष के रहते स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु, मैं अपने मांस से यदि उस वधिक के परिवार की भूख को मिटाऊंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुन के हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवाओं के इस घर में कभी नहीं रहेगी। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने स्वयं जाने का आग्रह किया। तब वे सब के सब उस वधिक के पास चल दिए। अपनी माता और पिता को जाते देखकर बच्चों ने सोचा कि हम जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु, हम भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस वधिक के समीप जा पहुंचा। जब वधिक ने उस सब को अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया और बेलपत्र जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। उसके चौथे पहर का पूजन समाप्त हो गया और चौथा पूजन होते ही वधिक के संपूर्ण पाप दूर हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरनी और बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे वधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिमान कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक धन्य है, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार है। ना जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद,
इस भांति अपने मन में निश्चय करके वधिक ने आंखों में आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित करते हुए उस स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारा जीवन और तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उस स्वर से यह शब्द कहे, उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने विधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रख के अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। हे नारद, भगवान सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुन के निषाद उनके चरणों पे गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़ते हुए केवल यह कह सका, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया है। तब भगवान भूत भावन ने प्रसन्न होकर उनका नाम स्कंद रखा और स्वयं भी उन्हें वर देते हुए कहा, हे निषाद, तुम अपने सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम श्रेष्ठवीरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होगी। सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे और हमारे भक्त रामचंद्र जी भी तुम्हें अपना सेवक जान के अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर और तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कह के भगवान सदाशिव मौन हो गए। हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मर्ग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त कर लिया। तदुपरांत वे शिवजी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो और देवलोक को चले गए। वे मर्ग आज तक नक्षत्र रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए, लिंग रूप में वहीं स्थित होकर वागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वागेश्वर शिवलिंग अर्बुद गिरी पर स्थित है और शिवजी की कृपा से वह व्याध विस्कंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रीग्वेदपुर में जा पहुंचा। समस्त भीलों का राजा बन के सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पे पहुंच के बहुत ही सम्मानित किया और रामचंद्र जी के कृपा करके उसे शिवजी की भक्ति प्रदान की और शिवजी के आग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग के अंत में सायुज्य मृत्यु को प्राप्त हुए। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की महिमा ऐसी है कि उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद और पुराणों ने शिवरात्रि के व्रत का सभी व्रतों का स्वामी कहा है। वागेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे दोनों लोकों में आनंदित प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।